1707 के बाद आखिर ऐसी कौन सी घटना हो गई थी जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को तोड़ के रख दिया था। औरंगजेब की मौत के वक्त मुगल साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे अमीर सल्तनत थी, जिसके पास बेशुमार दौलत और लाखों की सेना थी। लेकिन औरंगजेब के मरते ही ऐसा क्या हुआ कि अगले 150 साल में यह महान साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आज हम इस वीडियो में उस खूनी संघर्ष, दरबार की गंदी राजनीति, बाहरी लुटेरे और आखिरी बादशाह की बेबसी की कहानी दिखाएंगे, जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक साम्राज्य के गिरने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब सत्ता पर बैठे लोग कमजोर और अय्याश हो जाते हैं, तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश कैसे गुलाम बन जाता है। औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य की बर्बादी की पहली इबारत उसके अपने बेटों ने ही लिख दी थी। औरंगजेब ने अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके तीनों बेटों मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच हिंदुस्तान के तख्त के लिए एक ऐसा खूनी संघर्ष शुरू हुआ, जिसने मुगल सेना के सबसे काबिल जनरलों और हजारों वफादार सैनिकों की जान ले ली। जाजऊ के मैदान में हुए भीषण युद्ध में मुअज्जम, जिनका नाम बहादुर शाह प्रथम भी था, उन्होंने अपने भाइयों को तो हरा दिया, लेकिन इस जंग ने शाही खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया और मुगल सेना की कमर तोड़ दी। असली खेल तो अब शुरू हुआ, जब दरबार में वजीर और अमीर इतने ताकतवर हो गए कि वो बादशाह को अपनी उंगलियों पर नचाने लगे। और इसी दौर में शेर बख्श यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान का उदय हुआ, जिन्हें इतिहास में किंग मेकर्स कहा जाता है। इन दोनों भाइयों ने अपनी साजिशों से एक के बाद एक चारों बादशाह को गद्दी पर बैठाया, और जब उनका मन भर गया या कोई बादशाह उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता, तो उसे बेरहमी से अंधा करवाकर मौत के घाट उतार दिया। दरबारी राजनीति इतनी गंदी हो चुकी थी कि अब बादशाह बनने का मतलब सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालना था, और इसी गुटबाजी ने मुगल साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया। मुगल इतिहास का सबसे अजीब और कमजोर दौर तब शुरू हुआ जब 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला तख्त पर बैठा। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। उसे देश की सीमाओं की रक्षा करने से ज्यादा नाच गाने, तीतरों की लड़ाई और शराब के नशे में डूबने का शौक था। कहा जाता है कि जब उसे दुश्मन के आने की खबर दी जाती थी, तो वह हंसी मजाक में उसे उड़ा देता था। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर 1739 में फारस का बहरम लुटेरा नादिर शाह हिंदुस्तान पर एक तूफान की तरह टूट पड़ा। करनाल की जंग में मुगल सेना की जो दुर्गति हुई, वैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। नादिर शाह दिल्ली में घुस आया और उसने वो कत्लेआम मचाया कि गलियां लाशों में पट गई और नालियों में पानी की जगह खून बहने लगा। नादिर शाह दिल्ली से सिर्फ सोना चांदी ही नहीं, बल्कि मुगलों की शान का प्रतीक तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी छीन कर ले गया। वह दिल्ली से 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत लूट कर ले गया, जिससे मुगलों की आर्थिक ताकत पूरी तरह खत्म हो गई। इसी हमले ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि दिल्ली का बादशाह अब सिर्फ नाम का है और मुगलों का खौफ अब मिट्टी में मिल चुका है। नादिर शाह की लूट के बाद मुगल साम्राज्य एक ऐसे खोखले ढांचे की तरह था, जिसे बस एक धक्के की जरूरत थी। इस बर्बादी की सबसे बड़ी आंतरिक वजह बनी जागीरदारी क्राइसिस। मुगल सिस्टम में बड़े अधिकारियों और सेनापतियों को तनख्वाह के बदले जमीन यानी जागीर दी जाती थी, लेकिन अब हालात ये थे कि जागीरें कम थी और उन्हें पाने वाले लालची मनसबदार ज्यादा थे। इस वजह से दरबार में गुटबाजी और करप्शन इस कदर बढ़ गया कि हर अधिकारी सिर्फ अपना खजाना भरने में लगा था। जब केंद्र कमजोर हुआ, तो दूर दरारों के सूबेदारों ने बगावत कर दी। देखते ही देखते निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद को आजाद कर दिया। शहादत खान ने अवध में अपनी स्वतंत्र हुकूमत कायम कर ली और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को दिल्ली से अलग कर दिया। जो मुगल कभी पूरे अखंड भारत के मालिक थे, अब उनकी ताकत सिमटकर सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के कुछ जिलों तक रह गई थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मराठों ने उत्तर भारत की ओर रुख किया और सिखों, जाटों, रुहेलों ने भी अपनी ताकत अलग बना ली थी। अब आलम ये था कि मुगल बादशाह अपने ही महल में असुरक्षित महसूस करने लगा। मुगल सल्तनत का आखिरी अध्याय किसी त्रासदी से
कम नहीं था। साल 1837 में जब बहादुर शाह जफर तख्त पर बैठे, तब तक मुगल बादशाह की हैसियत सिर्फ एक पेंशन भोगी ही रह गई थी, जो लाल किले की दीवारों के अंदर अंग्रेजों के रहमो करम पर पल रहे थे। लेकिन वक्त ने एक आखिरी करवट ली। साल 1857 में जब हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और 82 साल के बुढ़े हुए जफर को अपना शहंशाह घोषित कर दिया। जफर ने लड़खड़ाते हिम्मत के साथ नेतृत्व तो किया, लेकिन अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों के सामने जज्बा हार गया। विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने जो बर्बरता दिखाई, उसने रूह कपा दी। मेजर हडसन ने जफर के शहजादों को सरेआम गोली मार दी और खुद बादशाह पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया, उसे अपराधी बना दिया। जिस खानदान ने सदियों तक भारत की सरजमीन पर हुकूमत की, उसके आखिरी वारिसों को अपनी मातृभूमि से हजारों मील दूर बर्मा की एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया गया। एक महान शायर होने के नाते जफर की सबसे बड़ी बेबसी ये थी कि उन्हें कलम और कागज तक नहीं दिया गया और उन्होंने अपनी कोठरी की दीवारों पर कोयले से अपनी आखिरी गजलें लिखी। 1862 में जब उनकी मौत हुई तो उन्हें वही गुमनाम तरीके से दफना दिया गया। इसी के साथ 332 साल पुराने मुगल वंश का सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो दोस्तों, इतिहास से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और कमेंट में अपनी राय जरूर दे।